एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो है, एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में देखो एक एल, सी और आर तीन चीजें होती हैं। एल मतलब होता है प्रेरक, सी मतलब होता है संधारक और आर मतलब होता है प्रतिरोध। तो तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। आप इसका चित्र कैसे बनाएंगे? देखो प्रेरक का जो चित्र होता है, प्रेरक कुंडली जो होती है इस तरह बनती है कुंडली। प्रतिरोध संधारित्र का सी जो बनता है वो इस तरह का चित्र होता है और प्रतिरोध का इस तरह का। ध्यान देना, तीनों के जो चित्र होते हैं उनको बनाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग थोड़ा सा देखना है। बट यहाँ पर मान लेते हैं प्रत्येक धारा परिपथ लगाया अपन ने और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो जो प्रेरण कुंडली एल होती है या प्रेरक होता है बेटा उसको एल बोलते हैं, संधारित्र को सी और प्रतिरोध को आर बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो डायग्राम बनता है उनके प्रोपोफेस चिन्ह है कि बेटा प्रेरक प्रेरण कुंडली होती है उसको ऐसे घुमा के लिखते हैं। ठीक है, प्रतिरोध में ऐसे ब्रैकेट और संधारित्र को दो समांतर डंडी बनाते हैं। अब अपन ऐसा मान लें कि जो प्रतिरोध है अपना, ठीक है, प्रतिरोध के सिरों के ऐसा ले लेते हैं जो प्रेरक का बेटा उसके सिरों के बीच अपन व्यवहार करेंगे वोल्टेज या वोल्ट का मान लेते हैं VL। जो प्रेरक है, ठीक है, उसके सिरों के बीच अपन मान लें कि वोल्ट का कितनी है VL वोल्ट का लगाइए। जो अपना संधारित्र है इसके सिरों के बीच वोल्ट का अपन मान लो वोल्ट का यानी वोल्टेज मान लेते हैं VC बेटा है, इधर अपन VC मान लो, VC मान लेते हैं और इसके सिरों के बीच विभाग का अपन क्या मान लें VR। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तीन चीजें लगी हुई हैं। ठीक है, L, C और R। L के सिरों के बीच विभाग का अपन ने मान लिया VL, संधारित्र के सिरों के बीच विभाग का मान लिया VC और अपन ने प्रतिरोध सिरों के बीच विभाग का मान लिया। ठीक, बेटा अपन बहुत शॉर्ट में करेंगे, पूरी भाषा अपने लिखने की जरूरत नहीं, लिखने गए हैं अभी फिलहाल आप समझ लेते हैं। तो पहले अपन ऐसा लिख लेंगे माना कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें एल सी आर कार में लगे हुए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। फिर आप ले सकते हैं कि माना किसी क्षण t पर, ध्यान दो थोड़ा सा लिख लेते हैं, माना कि किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण को निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। निम्नानुसार व्यक्त, ठीक है, तो क्या रखते हैं बेटा V बराबर V0 और साइन ओमेगा t। ठीक है, वोल्टेज का शिखर मान है V0। इसको अपन चाहो तो एक समीकरण आपको मान लो, जरूरत नहीं है मानने की। किसी बात समझ में आ गई? चलो अब अपन देखो बहुत ही शॉर्ट शब्दों में बेटा लिखते हैं, इसको करते हैं, बहुत जल्दी भी हो जाएगा। VL, VC और VR तीन चीजें हैं, तीनों में अपन लगाना है ओम का नियम और अपन निकालेंगे वोल्टेज। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है देखो अपन पहले ऐसा लिखेंगे कि जो प्रेरक होता है, हम ये लिख रहे हैं तब तुम समझ लेना है, प्रेरक L के सिरों के मध्य विभवान। ठीक है बेटा, अपन कैसे ओम के नियम से, कौन से नियम से? ओम के नियम। ठीक है, ओम का नियम क्या है? V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर दिमाग लगाना आई आर। आप देखो ध्यान देना है, R होता है प्रतिरोध। R क्या चीज होती है? प्रतिरोध होता है। जो प्रतिरोध R होता है बेटा, सबका प्रतिरोध R नहीं होता। देखो जैसे अपने पास प्रेरण कुंडली लगी हुई है तो उसका प्रतिरोध होता है XL। ठीक है, संधारित्र उसका प्रतिरोध होता है XC। उसके नाम बदले हैं, होते प्रतिरोध ही हैं और R का होता है नहीं बेटा। तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा? प्रतिरोध X। इसको प्रतिरोध है जब बोलते हैं प्रतिघात, क्या बोलते हैं? प्रतिघात बोलते हैं, नाम बदले हुए यहाँ पर। इसी तरह देखो बेटा आपने कहा कि उसके मध्य हो जाएगा, यहाँ पर अपन L ले लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ C ले लेते हैं जानकारी के लिए। तो VC कितना हो जाएगा? IXC
बेटा प्रतिरोध के स्वरों के बीच में अंतर कितना हो जाएगा आई आर। इनके नाम लिख लो थोड़े से, क्या होते हैं बेटा एक्स एल और एक्स सी, इसको बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, और इसको बोलते हैं अपन घातीय। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अभी बार लिखो नहीं आता, ठीक है। इसको समीकरण दे दो, समीकरण इसको बता 1 दे दो, इसको 2 दे दो और इसको 3 दे दो। आगे बढ़े। अब हम देखो इसके लिए ध्यान दो, चलो ध्यान दीजिए। चलो अब अपन निकालते हैं परिणामी, पहले निकालते हैं वोल्टेज। ठीक, पहले हम लोग क्या निकालना है परिणामी वोल्टेज। चलो निकालते हैं। परिणामी वोल्टेज निकालने के लिए हम ध्यान देना है, देखो बेटा पहले अपन इस पर चलते हैं इसके डायग्राम पर। इसमें होता क्या है कि वी एल जो होता है, एल तुमको देसी तरीका में याद रखना, एल मतलब लंब, लंब मतलब इसको वी एल का जो वोल्टेज है बेटा वो अपन को लिखना है ऊपर की ओर और वी सी लिखना है नीचे। ठीक है बेटा, धारा आई और आई आर यानी आई और वी आर कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं। इनकी मैं थोड़ी सी परिभाषा हम तुम्हें समझा देते हैं कैसे लिखना है। देखो वी एल ऊपर को है, समझ में आ रही है बात, वी एल को हमें नीचे को लिखना है, वी आर लिखना है हमें आई की दिशा में, क्षेत्र में। ठीक, एक बात कलांतर कैसे लिखेंगे समझना ध्यान से। देखो आई और वी आर बेटा ये तो समान कला में है। ठीक, वी एल जो है वो आई से ऊपर देखना, यहाँ कितने ऊपर बनेगा 90 डिग्री का बना नहीं, देखो है कि नहीं 90। तो वी एल जो होगा वो आई से 90 डिग्री कैसा होगा, आगे को है मतलब अग्रगामी, समझ गया बात को, अग्रगामी ये भाषा लिखते हैं। पीछे को है मतलब पश्चिमगामी। ठीक है, अब क्या बोलेंगे देखो वहां से समझ ध्यान से। VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी, ठीक है। और इसके बाद बेटा VC धारा I से 90 डिग्री पश्चिमगामी। फिर ध्यान दो बेटा VL और VC के मध्य कितना कालांतर होगा, V और VC के मध्य 180। कितने का होगा 180, सीधी लाइन से 180 होता है। और अपन ने माना तो बेटा इनका जो परिणामी वोल्टेज है, परिणामी वोल्टेज अपन ने क्या मान लिया V, क्या मान लिया V, परिणामी वोल्टेज अपन ने V मान लिया। इनके मध्य ध्यान देना बेटा VL जो होता है, VL बड़ा होता है ऐसे VC से। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं जब बेटा इसका अपन निकालेंगे OC निकालेंगे, इसका जो परिणामी निकालेंगे तो परिणामी कैसे निकालना है, इसको घटाना है। VL VC को अपन क्या करेंगे VL में से घटा देंगे तो कौन सी परिणामी यहाँ से यहाँ तक एक परिणामी निकालना है। इसको अपन ने बना लिया एक त्रिभुज के रूप में दे दिया। तो ध्यान देना बेटा ये परिणामी है, ठीक है। और अपना यहाँ बिंदु OAB मान लिया, या यहाँ से यहाँ तक ये क्या है लंब, त्रिभुज बन गया अपना। तो ये है अपना लंब और ये है आधार। तो आधार हो गया अपना VR, लंब हो गया VL माइनस VC, परिणामी वोल्टेज क्या हो गया V। ठीक, इसमें अपन लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा ये देखो, कर्ण बराबर लंब का बल प्लस आधार का बल। ठीक है, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। अपन लिखते हैं एक त्रिभुज, हाँ त्रिभुज ले लो, त्रिभुज कौन सा OAB। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। लिख नहीं रहा पूरी बात में था, तो हम बड़ा सीधे लिखते हैं। तो कर्ण का बल, कर्ण क्या हो जाएगा OB का बल बराबर लंब क्या हो जाएगा AB का बल, और आधार क्या हो जाएगा OA का बल। ठीक है, आगे देखो बेटा इसका मान क्या हो जाएगा V², इसका मान क्या हो जाएगा VL माइनस VC, इसका मान क्या हो जाएगा VR। बेटा प्लस की संख्या होती है उनको अपन आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, अपन इस संख्या को पीछे कर दो, इसको आगे ले दो। प्लस की संख्या में अगर अपन आगे पीछे कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। VR का बल बराबर में समझ में नहीं आया तो पूछना है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। सबके मान कर दो समीकरण एक पीछे जो अपने पीछे लिखे थे। बस देखो VL का मान क्या है IXL,
VC का मान क्या है IFC और VR का मान क्या है IR। ये मान भर दें यहाँ पर पीछे, ठीक है। चलो देखो बेटा अपन मान भर लेते हैं, चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना हो तो कोई जरूरत नहीं, ये लिख लो। समीकरण 1 2 व 3 से मान रखने का, इधर उसको आप कर लो, मान रखने का, ठीक है। तो मान रख लेते हैं सबकी। तो देखिएगा अपन मान रखते हैं तो V स्क्वायर बराबर इसका मान मान लो क्या हो जाएगा I स्क्वायर प्लस, ठीक है। यानी कि मान मान लो बेटा I x l माइनस में I x c वो पूरे का स्क्वायर, इसका वर्ग कर लो। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो I स्क्वायर गुणा में R स्क्वायर अलग अलग कर लो बेटा, इसका I स्क्वायर अपन कॉमन ले लेंगे बाहर, सॉरी तो I स्क्वायर अपन क्या करेंगे बाहर से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x l माइनस x c का स्क्वायर, ठीक है। अब I स्क्वायर पर कॉमन ले लो, यहाँ कर लेते हैं, क्या हम लिखे इसको करें, क्या हम लिखे इसको करते हैं, देखो तो अपना हाँ V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर अपने लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस में x l x c का स्क्वायर, कितने बचा, इसको हटाएंगे तो इसको वर्ग लग जाएगा, सब है अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। अगर इसको हटाएंगे तो इसको अंडर रूट लग जाएगा, इसका अपने वर्गमूल लेना है। तो हो गया अपना I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस में x l माइनस x c का, ठीक है। वर्गमूल आ जाएगा I का, तो बेटा I बाहर निकल आएगा, I हमारा ऐसे बाहर निकल आएगा, अंडर रूट से बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस में x l और x c का कुछ, ठीक है। हाँ ठीक है, I का इसका वर्गमूल ले लेंगे ना अपन बेटा, ठीक है। अपन जब वर्गमूल लेते हैं तो इसका बेटा वर्ग हट जाता है, रूट की जब कोई संख्या बाहर आएगी ना तो उसका वर्गमूल ले लेंगे, तो बेटा I का जो स्क्वायर था वो हट जाएगा, केवल I ही बचेगा। क्लियर हो गई बात, ठीक। इसको चाहो तो समीकरण दे दो, तो अपन वहां 4 दिया था 3, तो यहाँ दे दो 4, आगे बढ़े, ध्यान दो। ये अपना पारमाणिक वोल्टेज के लिए व्यंजक आ गया, ठीक है। अब अपन निकालेंगे बेटा प्रतिबाधा, क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या होती है थोड़ा ध्यान दो बेटा, प्रतिबाधा को अपन Z से दर्शाते हैं। प्रतिबाधा देखो जब कोई एक चीज हो, एक चीज मतलब केवल प्रतिरोध हो या केवल प्रतिबाधा हो, ठीक है, यानी कि केवल प्रेरकत्व हो या संधारित्र लगा हो या प्रतिरोध, एक कोई चीज लगी होती है तो अपन उसको बोलते हैं R प्रतिरोध। जब दो या दो से अधिक चीजें लग जाएं, यानी कि या तो प्रतिरोध और प्रेरकत्व हो L हो या C और R हो या R और C हो, कोई भी दो चीजें हो या दो से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं अपन प्रतिरोध। जैसे मान लो अपना 2-3 जना करंट रोक रहा है, भाई एक ब्रेकर हो तो कोई बात नहीं R ही मानेंगे। अब मान लो कोई सड़क पे 2 या 3 या 4 लगातार ब्रेकर हो तो फिर उसको फिर अपन R नहीं बोलते, फिर उसका नाम बदल गया, उसका नाम क्या हो गया फिर प्रतिबाधा। क्लियर, चलो अब प्रतिबाधा I गुणन है तो नीचे आ जाएगी, देखो V बटे में क्या हो गया I अंडर रूट, इसको हमें जम पता लिखना है, इनके मान चाहो तो मान अभी भरते हैं, ठीक है। इसका मान क्या होता है, फिर कोई ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I R, बेटा I का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V बटे R बराबर क्या होता है I, ठीक है। हाँ कहाँ पर इस पर, हाँ इस पर, चलो अब देखो ध्यान दो, तो V बराबर क्या होता है I R, अपन इससे क्या करेंगे बेटा, अपने V बटे I बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R, लेकिन यहाँ R नहीं लिखना है, अपन को क्या लिखना है R की जगह Z लिखना है। Z क्यों लिखना है, क्योंकि बेटा प्रतिबाधा है, यहाँ पर Z इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ पर 3 चीजें लगी हुई हैं L C और R, तो यहाँ पर स्वाभाविक बात है Z लिखेंगे, यहाँ पर अपन क्या लिख दो, इसको Z लिख दो, बेटा ये हो जाएगा Z। अब भर देते हैं यहाँ पर मान ही मान लो R स्क्वायर प्लस बेटा X, हाँ अब आ जाओ, X L का मान क्या हो जाएगा ओमेगा L, बेटा X C का मान क्या होगा 1/ओमेगा C, इसको बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, और ये होता है घातीय प्रतिघात या संधारित्रीय प्रतिघात। क्लियर, प्रतिरोधी है, नाम बदले हैं केवल, है R ही। आगे बढ़े तो देखो S यहाँ पर बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा L 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर,
ये आ गया अपने का परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, अब निकालेंगे बेटा अपन V और I के मध्य कलांतर। क्या निकालेंगे? कलांतर। चलो आगे बढ़े। चलो बेटा हटेंगे। अब अपन लिखेंगे हाँ V व I के मध्य कलांतर। कलांतर को हम कैसे दर्शाते हैं? फाई से। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको? tan थीटा का सूत्र लगाना है जो अपने 10th क्लास में पढ़ा है। tan थीटा बराबर tan फाई लग रहा है हमें। tan फाई बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या सूत्र होता है? लंब बटे आधार। कहां चलेंगे अपन? लंब बटे आधार। बेटा अपने चित्र पे आ जाओ, देखो अब लंब बटे आधार, ये है लंब और ये है आधार। समझ गए बात? बेटा लंब क्या है? देखो OA और आधार क्या है? OA। सॉरी, लंब क्या है? OB और आधार क्या है? OA। तो अपना क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान में जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बेटा लंब में क्या आ जाएगा? VL माइनस BC और आधार क्या हो जाएगा? VR। लिख दें ऐसा? ठीक है, चलो थोड़ा लिखते हैं इसको। तो बेटा अपना हो जाएगा VL माइनस में BC बटे में VR। ठीक है, tan को उधर ले जाएंगे तो tan कहाँ में चला जाएगा? इनवर्स में। हाँ बेटा इनवर्स में। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? देखो VL माइनस में BC बटे में VR। क्लियर? ये सबके मान भर दो बेटा। वो समीकरण 1 2 3 से भर लो मान। समीकरण मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो I x माइनस I x c बटे में I सब में से कॉमन लेके कट जाएगा। कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? XL और XC बटे में R। मान भर दो जो मैंने पीछे भरे बेटा IX। ठीक है, इन सब की तो देखो tan इनवर्स XL का मान क्या होता है? ओमेगा L। इसका मान 1/ओमेगा C बटे में R। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब क्या रह गया अपना? हाँ, अब रह गई धारा। चलो धारा के लिए देख लो बेटा। धारा I धारा के लिए व्यंजक देखो। तो अब धारा के लिए अपन क्या करेंगे? फिर कोई ओम का नियम। ओम का नियम तो हर जगह लगना है। ठीक है, ये तो अपना ओम के नियम में क्या हो जाएगा? धारा I निकालते हैं तो क्या होता है? V बटे R। फिर वही बात, R को नहीं लिखना, क्या लिखना है? हमें Z लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि Z क्या है? प्रतिघात है, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, प्रतिघात नहीं। प्रतिघात जब होती है एक कोई चीज लगी। चलो Z का मान भर दो पीछे से। ये देखो Z का मान, Z बराबर कहाँ गया अपना? इसको समीकरण दे दो तो अच्छा रहेगा। देखो समीकरण दो 5। ठीक, चलो अपन लिखेंगे समीकरण 5 से। समीकरण 5 से Z का मान रखने का मान रख दो। ठीक है, I बराबर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? V बराबर Z का मान भर दो। हाँ, क्या मान आया है अपना? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में ओमेगा L माइनस में ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये आया? ठीक है, और बस आ गया। अब मान लो बेटा यदि शिखर मान I हो, शिखर मान के लिए भी निकाल लो। यदि धारा का शिखर मान बेटा I नॉट हो तब ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? I नॉट बराबर, ठीक है, हाँ बेटा V नॉट और ये मान भर लो ओमेगा L 1/ओमेगा C। बात समझ में आ गई है?